श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी की कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है या उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज़्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को याद रखना है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ, उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और कामों को टालने की आदत। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराह नहीं सकते, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे, उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प हो। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे झुकें, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता, और कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना तो नम्र व्यक्ति का गुण है, और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख न बताना। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो मन से शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति में आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना है, जो आपको प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं है, बल्कि उसके मकसद से है कि आप जो कर रहे हैं क्या वह हर किसी की भलाई के लिए है या आपके निजी फायदे के लिए है। यदि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है तो निराश ना हो। समझ लो, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुख पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, यहाँ श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। जो लोग पवित्र मन के साथ काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं, उनके पीछे खुशियाँ हमेशा दौड़ती रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शांति बनी रहती है। हमारे पास जो कुछ है उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और दूसरों के पास हैं उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मन हमेशा अशांत रहेगा। जो नुकसान हो चुका है उसके लिए दुखी होने से नुकसान और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बीती बुरी बातों को बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता फिर से नई शुरुआत करने का अवसर देती है। दूसरे प्रयास में वह गलतियां ना करें जिनकी वजह से पहला प्रयास असफल हुआ था। जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। सामान्य व्यक्ति अच्छा अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है और असाधारण व्यक्ति अवसर बना लेता है। अवसर मिलने के साथ ही काम करने की तैयारी भी होगी तो सफलता ज़रूर मिलती है। आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य, जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपना लेता है उसकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगर जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो निराशा से बचें और हर स्थिति में खुश रहें, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। मुश्किलें जब तक हल नहीं होती तब तक बड़े पहाड़ों की तरह दिखती हैं, लेकिन जब मुश्किलें दूर हो जाती हैं तो हम सारे आनंद पाते हैं। अगर हमारे पास अच्छे काम करने का समय नहीं है तो कम से कम हमें उन कामों से बचना चाहिए जो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ सोच रहा है, वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, तो उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता।
अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने होंगे। हम जैसे भी हैं, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमारा साहस हर एक परेशानी से बड़ा होता है और साहस से हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद तुरंत काम शुरू कर दें और तब तक ना रुकें जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। एक सफल व्यक्ति भी काम शुरू करने से पहले नौसिखिया होता है, इसलिए किसी भी काम की शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति का महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। सफल होना चाहते हो तो सभी की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही लें। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर उस इंसान का संकल्प मजबूत है तो वह बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता है। कठिनाइयों से डर कर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क रहकर उनका सामना करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत है वह कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। जब व्यक्ति सोच विचार करना बंद कर देता है तब उसके हाथ से अवसर निकलने लगते हैं। इसलिए सोच विचार करके परिस्थिति के अनुसार काम करते रहना चाहिए। मित्रों का चयन करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मित्रों से ही हमारे चरित्र की पहचान होती है। अतः ऐसे लोगों की संगत में ना रहें जो गलत काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत प्रेरणा, शिक्षा और सीख मिली होगी। आपके लिए फिर हम इसी तरीके से अच्छी वीडियो लेके फिर आगे आपसे मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री कृष्ण।